रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों पे चलकर मिलेंगे राहें बाहर के। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? A 40 डिग्री, B 100 डिग्री, C -40 डिग्री, D 0 डिग्री। उत्तर C -40 डिग्री। गणितीय गणना के अनुसार घटाव 40 वह बिंदु है जहां दोनों स्केल एक ही अंक दर्शाते हैं। प्रश्न 2। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? A सोडियम बाइकार्बोनेट, B कैल्शियम कार्बोनेट, C सोडियम कार्बोनेट, D सोडियम क्लोराइड। उत्तर C सोडियम कार्बोनेट ना 2CO3 को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, नहीं है? A नियोन, B हाइड्रोजन, C ऑर्गन, D हीलियम। उत्तर B हाइड्रोजन एक अत्यंत ज्वलनशील और सक्रिय गैस है, निष्क्रिय नहीं। प्रश्न 4। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, एनर्जी इन रिफ्लेक्टेड लाइट, ए आपात कोण पर निर्भर नहीं करती, B हमेशा स्थिर रहती है, C आपात कोण के बढ़ने के साथ घटती है, D आपात कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। उत्तर D आपात कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पर निर्भर करती है और कोण बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है। प्रश्न 5। दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, का तरंगदैर्घ्य मान कितना होता है? A 390 से 780 नैनोमीटर, B 200 से 400 नैनोमीटर, C 780 से 1000 नैनोमीटर, D 100 से 200 नैनोमीटर। उत्तर A 390 से 780 नैनोमीटर। मानव आंख के लिए दृश्य प्रकाश की सीमा लगभग 390 नैनोमीटर, बैंगनी, से 780 नैनोमीटर, लाल, तक होती है। प्रश्न 6। परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल रॉड्स किसकी बनी होती हैं? A यूरेनियम, B ग्रेफाइट, C लोहा, D कैडमियम या बोरॉन। D कैडमियम या बोरॉन। ये तत्व न्यूट्रॉन को सोखने की उच्च क्षमता रखते हैं, जिससे विखंडन प्रक्रिया नियंत्रित होती है। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से किसे क्विकसिल्वर कहा जाता है? A चांदी, सिल्वर, B एल्यूमिनियम, C प्लेटिनम, D पारा, मर्क्यूरी। उत्तर D पारा, मर्क्यूरी। पारे की तरल अवस्था और चांदी जैसी चमक के कारण इसे क्विकसिल्वर कहा जाता है। प्रश्न 8। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? A सल्फर और फास्फोरस, B मैंगनीज और टिन, C क्रोमियम और निकेल, D तांबा और जस्ता। उत्तर C क्रोमियम और निकेल। क्रोमियम जंगरोधी क्षमता प्रदान करता है और निकेल मजबूती देता है। प्रश्न 9। ऑप्टिकल फाइबर संचार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? A प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, B विवर्तन, डिफ्रैक्शन, C पूर्ण आंतरिक परावर्तन, D अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। उत्तर C पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। प्रकाश की किरणें फाइबर की दीवारों से टकराकर पुनर्तः परावर्तित होती रहती हैं, जिससे डेटा लंबी दूरी तक जाता है। प्रश्न 10। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? A नाइट्रोजन, B मीथेन, C एथिलीन या एसिटिलीन, D हाइड्रोजन। उत्तर C एथिलीन या एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड से निकलती है और एथिलीन एक प्राकृतिक हार्मोन भी है। प्रश्न 11। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? A सौर सेल, सोलर सेल्स, B थर्मोपाइल, C डायनमो, D लघु नाभिकीय रिएक्टर। उत्तर है सौर सेल, सोलर सेल्स। सौर सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो अंतरिक्ष में ऊर्जा का निरंतर स्रोत है। प्रश्न 12। जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन, वॉल्यूम, पर क्या प्रभाव पड़ता है? A आयतन बढ़ता है, B आयतन घटता है, C आयतन पहले बढ़ता है फिर घटता है, D आयतन अपरिवर्तित रहता है। उत्तर B आयतन घटता है। पानी का असामान्य प्रसार नियम कहता है कि बर्फ पिघलने पर 0C से 4C तक इसका आयतन घटता है। प्रश्न 13। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी, को मापने वाली इकाई कौन सी है? A एम्पियर, B कैंडेला, C डेसिबल, D नॉट। उत्तर C डेसिबल। ध्वनि के स्तर और तीव्रता को मापने के लिए लघुगणकीय इकाई डेसिबल का प्रयोग होता है। प्रश्न 14। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? A फीमर, B ह्यूमस, C तिबिया, D स्टेप्स। उत्तर A फीमर। जांघ की हड्डी, फीमर, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। प्रश्न 15। कंप्यूटर चिप्स बनाने में किस अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, का व्यापक उपयोग होता है? A लोहा, B सिलिकॉन, C चांदी, D तांबा। उत्तर B सिलिकॉन। सिलिकॉन की प्रचुरता और अर्धचालक गुणों के कारण यह इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का आधार है।
प्रश्न 16। बीटी कपास, बीटी कॉटन में बीटी का क्या अर्थ है? ए बॉलवर्म ट्रीटमेंट, बी बैसिलस thuringiensis, सी बायोटेक्नोलॉजी, डी बेसिक टेक्नोलॉजी। उत्तर बी बैसिलस thuringiensis। यह एक मिट्टी का बैक्टीरिया है जिसके जीन का उपयोग कपास को कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 17। चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर का नाम क्या रखा गया था? ए प्रज्ञान, बी विक्रम, सी ध्रुव, डी आदित्य। उत्तर बी विक्रम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया। प्रश्न 18। यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसकी समयावधि टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए घड़ी पूरी तरह रुक जाएगी, बी समयावधि बढ़ जाएगी और घड़ी धीमी हो जाएगी, सी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी समयावधि घट जाएगी और घड़ी तेज चलेगी। उत्तर बी समयावधि बढ़ जाएगी और घड़ी धीमी हो जाएगी। चूंकि T=2 πgl और चंद्रमा पर जी का मान कम है, इसलिए टी बढ़ जाएगा और घड़ी सुस्त हो जाएगी। प्रश्न 19। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कैसा होता है? ए बुलबुले के आकार पर निर्भर करता है, कभी कम कभी ज्यादा, बी वायुमंडलीय दाब से कम, सी वायुमंडलीय दाब से अधिक, डी वायुमंडलीय दाब के बराबर। उत्तर सी वायुमंडलीय दाब से अधिक। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण बुलबुले के भीतर का दाब बाहर के वातावरण से थोड़ा अधिक होता है। प्रश्न 20। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है और इसकी क्षमता पावर कैसी होती है? ए अवतल लेंस, ऋणात्मक क्षमता, बी द्विफोकसी लेंस, परिवर्तनशील क्षमता, सी बेलनाकार लेंस, शून्य क्षमता, डी उत्तल लेंस, धनात्मक क्षमता। उत्तर ए अवतल लेंस, ऋणात्मक क्षमता। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है ताकि छवि रेटिना पर बने, इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। To be continued. Learn smarter, not harder. कृपया ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें।